बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ये स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो टाइप्स ऑफ शेल है, टाइप्स ऑफ शेल्स की टाइप्स में जो मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा फर्क है वो किस चीज का है? वो सबसे बड़ा फर्क है एनर्जी का। इसका एनर्जी का, उन शेल्स की एनर्जी का जो फर्क है, सबसे बड़ा शेल की एनर्जी का फर्क है। याद रखना कि जो शेल्स की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है किसी भी एटम के अंदर और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? एनर्जी का डिफरेंस है। अब अगर हम क्या करें, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर क्या करें, इन्वेस्टिगेट कर लें, उसका हम पता लगा लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उन ऑफ एटम्स, उन एटम्स की, तो फिर हम क्या करेंगे, उन एटम्स की अगर हम क्या करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट कर लें, तो फिर क्या होगा कि हम एक्सपेरिमेंटली उनकी जो एनर्जी होगी उसका हम पता लगा लेंगे। तो अब हम कैसे ये पता लगाएंगे? ये बाय मेजरिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुख्तलिफ टाइप के शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें मेजर फर्क है एनर्जी का। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम उनको यूज करते हैं मुख्तलिफ एटम्स की, हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं हम। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि इनकी एनर्जी कितनी, हर शेल की कितनी एनर्जी मौजूद है? उसकी एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग आयोनाइजेशन। हम क्या कर सकते हैं, हम आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करके हम इसका पता लगा सकते हैं। हम अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आई फॉर आयो, ई फॉर आयोनाइजेशन, ई फॉर एनर्जी, हम यूज करते हैं टू इन्वेस्टिगेट दी, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आयोनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम आयोनाइजेशन एनर्जी को। अब हम इसको करने के लिए हम 2 वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 तरीके हम इनके जरिए में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट की हम आयोनाइजेशन एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करके हम पता लगा सकते हैं। अब हम वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम ये डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। पहला तरीका है
और दूसरा मेथड ये फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पहला हम पढ़ेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हमें ये स्टडी करने के लिए जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, एक हम पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे और उसमें से उसकी जो एनर्जी है उसको मेजर करेंगे। क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को मेजर करेंगे और मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे वन बाय वन, एक एक करके हम क्या करेंगे, उसके ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। हम सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे वन बाय वन करके। अब किसी एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मालूम करने के लिए हम उसकी एनर्जी को मेजर करेंगे। और एनर्जी कौन सी है, हम क्या करेंगे, एनर्जी मेजर करने में वन बाय वन सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। जब सपोज दैट हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा एच 1 आ गई। उसके बाद ये पहला जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा और ये डेल्टा एच ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी। उसके बाद उसमें से ये जिसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें से हमने देखा एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन सेकंड जिसमें से हुआ था उसमें मजीद एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसकी ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह हम वन बाय वन करके उसके सारे आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। तो ऐसे ऐसे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक सीक्वेंस के थ्रू। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना वन बाय वन करके अंटिल न्यूक्लियस लेफ्ट, ताकि क्या हो, न्यूक्लियस लेफ्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन्स वन बाय अंटिल न्यूक्लियस लेफ्ट, हत्ता के न्यूक्लियस बाकी बच जाए। तो दी सीक्वेंस ये कहता कि ये जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसको कहते हैं हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन करके रिमूव करना ताकि उसका न्यूक्लियस बाकी बच जाए, इस सीक्वेंस को कहते हैं हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं हम इसको, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब इसको हम मजीद क्लैरिफाई करने के लिए, मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम एटम की। किसी एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम एटम की। हम क्या करेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हम इसको मजीद समझने के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को हमें मैग्नीशियम की एग्जांपल लेंगे। मैग्नीशियम एटम लेंगे। हमें पता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए और तीसरे में 2 आ गए। हम ये 12 के 12 इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन रिमूव करेंगे इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को मालूम करने के लिए।
हमने ये इसकी जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर किया है। ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे लॉग आयोनाइजेशन एनर्जी, हम ये वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजिंग आ रही है। तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उसके बाद दूसरा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हम पहले से रिमूव करते हैं ना थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो रिमूव किए हमने। जब रिमूव किए उसके बाद चले गए हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे जो एनर्जी है जंप करके, पहले एक सीक्वेंस के साथ ये जा रही है, अगर ऐसे इसके मुताबिक होती तो ये एनर्जी इस तरह ऐसे होती, तो लेकिन ये जंप करके ऊपर चले गई है। तो इसका मतलब ये वाज़े जाहिर कर रहा है कि पहले शेल की जो थर्ड शेल है उसकी एनर्जी जो है वो ये है, और जैसे इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव हुए वो न्यूक्लियस के पास चले गए, और जब शेल नया आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा शेल शुरू होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उससे पहले से ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से खींच लेगा। तो ये ऐसे चलता रह जाएगा सीक्वेंस। उसके बाद जब 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, उसके बाद ये जब 10 हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये एक एनर्जी का फिर जंप होगा। ये जो जंप हुआ है, ये जंप देखेंगे जब फर्स्ट शेल पे चले जाएंगे, लास्ट वाले जो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास जाएंगे, तो जब उनके करीब चला जाएगा तो एनर्जी का और जंप हो जाएगा। ये जंप क्योंकि इसलिए जाहिर कर रहा है कि न्यूक्लियस की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। जब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी तो क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसलिए इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए मैग्नीशियम की 2 जंप आ रहे, एक जंप इधर आ रहा है, एक जंप इधर आ रहा है, 2 जंप। और ये एक शेल के बाद जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ये थर्ड शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब सारे रिमूव हो गए, नेक्स्ट शेल शुरू होगा, नेक्स्ट शेल होगा तो जंप हो गया। उसके बाद फिर थर्ड जब ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन भी रिमूव आ गया फर्स्ट शेल, जब फर्स्ट शेल आएगा तो फिर एक और एनर्जी का जंप होगा। तो इस तरह इसकी जो मैग्नीशियम की जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरह बढ़ेगी। तो जब मैग्नीशियम की ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हम ये बढ़ेगी तो इस तरह हम ये मैग्नीशियम की मदद से हम ये मैग्नीशियम एग्जाम्पल की मदद से हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम आयोनाइजेशन और एनर्जी लेवल्स को, जो एनर्जी का हर शेल्स के अंदर जो फर्क है ये हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने इसकी पहली हेडिंग पढ़ ली है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को वो एग्जाम्पल लेकर। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी, और मिलते हैं सेकंड लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर जो उसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।